इतना गंभीर विषय और ये दर्द और उस पर मंत्रियों का ये रिएक्शन सचमुच हास्यास्पद है। यूजीसी कानून के विरोध में कवि कुमार विश्वास और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह अब खुलकर आ गए हैं और ट्वीट कर रहे हैं और अपना दर्द, अपनी वेदना बयान कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने कहा है कि तिल लो या ताड़ लो राजा, राई या पहाड़ लो राजा, अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। तो वहीं प्रतीक भूषण ने कहा है कि इतिहास के दोहरे मापदंडों की समीक्षा जरूरी है। एक व्यक्ति को अपराधी के रूप में दिखाया जा रहा है जबकि एक वर्ग को प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। तो आपको पता है कि यूपी में आज क्या हुआ? इसके अलावा इस खबर से जुड़ी हुई एक और रिएक्शन है। कल एक ब्राह्मण अफसर यानी बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, राज्य में ब्राह्मण अफसरों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो वहीं आज यूपी में इसके जवाब में एक ठाकुर अफसर भी सरकार के समर्थन में उतर आए हैं और योगी जी का समर्थन कर रहे हैं और इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत सिंह ने जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर है, अयोध्या में तैनात है और इन दोनों इस्तीफों के केंद्र में है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। ब्राह्मण अफसर ने सरकार के विरोध में इस्तीफा दिया तो ठाकुर अधिकारी ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया। यानी यूपी की राजनीति में अफसरों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो प्रशांत सिंह ने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद फूट फूट कर रोने लगे। पत्नी को फोन किया और कहा कि जिसका नमक खा रहे हैं उसके साथ नमक हरामी कैसे करें, उसका विरोध कैसे किया जा सकता है, वो सुनिए जरा। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आपको बता देते हैं कि इस्तीफा देकर फूट फूट कर रोने वाले, वेदना बताने वाले प्रशांत सिंह आखिरकार कौन हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स जान लीजिए। देखिए प्रशांत सिंह रोते हुए, बिलखते हुए पत्नी को फोन कर रहे हैं, मैंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए 28 अक्टूबर 1978 में मऊ जनपद में इनका जन्म होता है। इसके बाद इनकी कहानी जानिए। टांडा के विद्युत परिषद स्कूल से इन्होंने इंटर की पढ़ाई की। उसके बाद वाराणसी के उदय प्रताप महाविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आजमगढ़ से एलएलबी की, सिविल की पढ़ाई की, चयनित हुए और आज की तारीख में अयोध्या में बतौर जीएसटी कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं। यह इनका पूरा परिचय है। लेकिन इसके बाद खबरों के हिसाब से अब जो बरेली के एसडीएम रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था, जिसके पीछे शंकराचार्य का अपमान और यूजीसी के नए नियम बताए जा रहे हैं। अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद अब घमासान मचा हुआ इस पूरे मामले में। इस इस्तीफे और आरोप के बाद ये दोनों अधिकारी आमने सामने हैं और सवाल सीधे सरकार पर हैं। अलंकार अग्निहोत्री का देखिए आरोप है कि डीएम ने बातचीत के बहाने उन्हें घर में बुलाया, बंधक बनाया और उनके साथ बदतमीजी हुई है। उसके बाद उन्होंने डीएम आवास में उनको कैद कर लिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जो बातें यहां पर कहा जा रहा है कि बंधक के मेहमान के तौर पर बुलाया गया और उन्हें बंधक बना लिया गया, दुर्व्यवहार किया गया। बरेली के डीएम जो कि यहां आपको यहां मौजूद नजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो काजू किशमिश खिलाकर उनका स्वागत किया, समझाया कि इस्तीफा मत दो। डीएम और एसडीएम में कौन सच्चा है और कौन झूठा है, यह आप तय करिए। जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सबके साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ है। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद पानंद में दिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। मैं और एडीएम सिटी और कप्तान साहब, डीएम साहब सब लोग थे। बस ये कर्टसी कॉल मिलने गए थे, वहीं पर वार्ता हुई। मतलब भाई इसको समझाने का प्रयास किया गया कि भाई ये आपका कैरियर है पूरा, अभी नए आप अफसर हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है। बस ये बात हुई, चाय वाय पिलाई गई इनको और मिठाई खिलाई गई, बैठा के तो बात हुई। मतलब बहुत ही एज ए बड़े भाई जैसे जो इतने दिन से नौकरी कर रहे थे ये सर के साथ में,
इसी तरीके से बात हुई। तो अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं कि उनको बंधक बनाया गया, जबकि एडीएम डीएम साहब की तरफ से पेश हुए और कहे बड़े भाई की तरह समझाया, लेकिन हालात मिठाई वाले यहां पर नहीं लगते हैं। तो नौबत यह आ गई है कि एक सिटी मजिस्ट्रेट अपने ही डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया है और वो डीएम अविनाश सिंह से जवाब मांग रहे हैं कि उनके साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा अन्याय आखिरकार किया तो किया क्यों जा रहा है, उन्हें अपमानित क्यों किया जा रहा है, उनके साथ गाली गलौज क्यों की गई, इस्तीफा दे दिया गया तो फिर इस निलंबन का जो सरकार ने देर रात किया है उसका मतलब क्या है। इन सब के बीच वकील और एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री के बहुत सारे समर्थन में उनके साथ कई सारे संगठन और वकील आ गए हैं। तो दूसरी तरफ इस पूरे विवाद के बीच एसडीएम ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। लेकिन इस विवाद में सबसे अहम बात यह है कि सबसे कड़वी बात वो वाली बात है जिसमें इस प्रशासनिक लड़ाई को सवर्ण संग्राम में बदलने की पूरी कोशिश की गई है। अधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ, ये पूरे राष्ट्र को पता है, पूरे राज्य को पता है ये पंडित पागल हो गया था, किसने बोला था? कब तक आप यहीं बैठे रहेंगे? मैं तब तक आपको जान का भी खतरा है। मैं चाहता हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री, मुझसे निवेदन है, भारत के जो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी और भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से, यहाँ गवर्नर मैम से रिपोर्ट लेके जल्दी यहाँ पे संवैधानिक दंड विफल हो चुका है, यहाँ पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाए। अब इस्तीफा देने वाले उत्तर प्रदेश में 2 अधिकारी हैं, एक के बारे में हमने आपको बता दिया बिग बॉल पर, लेकिन अब यह जान लीजिए कि अलंकार अग्निहोत्री आखिरकार कौन है। कानपुर के एक बेहद साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ और उसके बाद यूपी बोर्ड परीक्षा में 21वीं रैंक लाने वाले अधिकारी हैं, बहुत मेरिटोरियस रहे हैं। इसके साथ साथ आईआईटी बीएचयू से इन्होंने आगे की पढ़ाई, ग्रेजुएशन किया और 10 सालों तक ये आईटी सेक्टर में इन्होंने काम किया। उसके बाद इनको कहीं ना कहीं सिविल सेवा में जाने का रुख इन्होंने किया और 2019 बैच में इन्होंने एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में ये पीसीएस अफसर के तौर पर इनका चयन हो गया। मौजूदा समय में बरेली के एसडीएम थे, जहां पर कल इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद देर रात सरकार ने इनको निलंबित कर दिया। अब प्रयागराज में इसी खबर से जुड़ी हुई अगली इसकी कड़ी देखिए। प्रयागराज में धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एसडीएम अलंकार त्रिपट अग्निहोत्री से फोन पर बातचीत की है और इस्तीफे पर अपना दुख जताया और सनातन धर्म में एक बड़ा पद देने का उनको प्रस्ताव तक दे दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। तो एक तरफ बरेली में शंकराचार्य के सम्मान को लेकर प्रशासन में कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज के माघ मेले में खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पिछले कई दिनों से धरने पर हैं। माघ मेले में स्नान से रोकने के बाद बड़ा यह विवाद अब बड़ा रूप ले चुका है। अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कई साधु संत उनके शिविर के पास धूनी रमा रहे हैं, जिसमें एक कंप्यूटर बाबा भी शामिल है। इसके अलावा उनके शिविर के पास भजन कीर्तन भी किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार यह पूरा विवाद प्रयागराज में था क्या, उसके बारे में भी एक बार जान लेना जरूरी है। विवाद यह था कि माघ मेले में स्नान से अभिमुक्तेश्वरानंद को रोका गया, जिसके बाद प्रशासन और सरकार के खिलाफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तब से मुखर हैं। शंकराचार्य धरने पर बैठ गए, इस बीच सुरक्षा को खतरे का दावा किया तो कांग्रेस उनके सामने आ गई है और कांग्रेस कार्यकर्ता अब स्वामी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी को 3 अलग अलग पालियों में राउंड द क्लॉक 24 घंटे निभाएंगे। तो शिविर के बाहर साधु संतों का बड़ा जमावड़ा है। खुद कंप्यूटर बाबा स्वामी के शिविर के बाहर धुनी रमा रहे हैं।